किसका नाम ले रहे तुम? वन वन में गाय चराने वाला, बंसी को बजाने वाला। हम उसके साथ अपनी बहन की शादी हरगिज नहीं करेंगे। कोई और देखो। तो अभी इसमें कहने लगे रुकुम पागल हो, अरे चिल्ला काय को रहे हो? अभी शादी हुई थोड़ी है, बात ही तो हो रही है, और तू भी उसका बड़ा भाई है। अगर तेरे निगाह में कोई लड़का है तो तू बता। रुकुम कहने लगा पिताजी वैसे तो हमारी बहन इतनी सुंदर है जो उसके बराबर हमें कोई लड़का ही नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, बहन सुंदर है, लड़का नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब है कि तेरी बहन पूरी जिंदगी भर कुंवारी रहेगी, शादी होगी नहीं। अरे सोचो, जब भगवान ने लड़की भेजी तो लड़का भी भेजा होगा, सोचो ना। थोड़ी देर सोचने के बाद रुकुम बोला हाँ पिताजी एक लड़का तो है। क्या नाम? कहाँ रहता है? क्या करता है? बोले बहुत बड़ा व्यवहार है, बढ़िया परिवार है, दौलत से भरा हुआ भंडार है, और लंबा रोजगार है, और कोई गैर नहीं है, अपना रिश्तेदार है। मतलब नाम क्या है? बोले जानते तो लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा ना, बता रहा। बोला तो सुनी बाबुल के बेनरे के रुकुम आज समझावे, सबरा जनमी सरमोर रे ससपाल नजर दरियावे। पिताजी चंदेरी का रहने वाला, बहुत पैसे वाला है, रूप जिसका निराला है, गोरा है न के काला है, बड़ा दिल वाला है, और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ? हम अपनी बहन रुक्मणी की शादी अपने साले ससपाल से करेंगे। कहो कैसी रहेगी? जाए मेरे साथ कहने लगा है चंदेरी का रहने वाला, बहुत पैसे वाला है, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ? हम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह अपने साले ससपाल से करेंगे। कहो कैसी रही? खुश हो गए होगे सुनते ही सुनते। दांती को पीस करके भीष्मक बोले कमी क्या कह रहा है? ये बात कहने से पहले तुझे मौत नहीं आई? तू मरा नहीं? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? रुकुम कहने लगा क्यों नहीं कर सकता? जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आपसे अनुमति ले रहे। और हमें जो ये सम्मानित कर रही है, ये 5100 रुपया जो हमें भेंट किए हैं, इन्होंने जो सम्मान किया है हमारे श्रीमान माननीय प्रोफेसर साहब जी, उनकी तरफ भारी रहेंगे। और हम तो हमेशा भगवान से ही कामना करेंगे, भगवान हमारे प्रोफेसर साहब जी को हमेशा दीर्घ आयु देता रहे, और हमेशा समाज में ऐसे ही सम्मान प्राप्त होता रहे, और हमेशा आगे ऐसे बढ़ते रहे। तो अब कह रहे हैं जाने के लिए, तो हम रोकेंगे भी नहीं क्योंकि समय कहाँ मिल पाता है। खैर, बोली गोविंद भगवान की। आओ इधर देखें। कहने लगा है कि हम अपनी बहन की शादी अपने साले ससपाल से करें, तो चिल्लाने लगे हैं भीष्मक पागल हो, अरे बुद्धि खराब हो गई तारी, तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? कहने लगा क्यों नहीं कर सकता? जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? होगी, उसी से होगी। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने भूल से भी कन्हैया को घर में बुलाया, भूल से भी कन्हैया घर में आया, तो नतीजा गलत हो जाएगा। नहीं चाहते कि बच्चे अनाथ हो जाएं, नहीं चाहते कि हजारों औरतों की मांगे सुनी हो जाए, नहीं चाहते कि हजारों औरतें विधवा होकर के घूमे। अगर कन्हैया घर में आया तो बात बिगड़ जाएगी। और कहने लगा है
अगर भूल से भी तुमने भूल की, कन्हैया को घर में बुलाने की जरा भी कोशिश की तो नतीजा गलत हो जाएगा। और कहने लगा है ससुराल के संग शादी होगी, अब नया नानी दूल्हा बन के आएगा, वीरों की कुर्बानी होगी। उत्तर दिया, अगर कन्हैया को घर में बुलाने की जरा भी भूल की, अगर कन्हैया हमारे आंगन में आया तो बहन की शादी नहीं बल्कि हजारों जीवन की बर्बादी निश्चित है। नहीं चाहते हैं कि बच्चे अनाथ हो जाएं, नहीं चाहते कि हजारों औरतों की मांगे उजड़ जाए, नहीं चाहते कि लाशों की अम्मा लग जाए। कन्हैया को घर में बुलाओगे तो बहन की डोली तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी। समझ गए? इतना बड़ा पैसे वाला है, तुम जैसों को पानी तक की नहीं पूछेगा, लेकिन मेरा साला है कहेंगे तो मान जाएगा। उठाओ, चला गया। नाई और ब्राह्मण को अपने करीब बुला के कहने लगा, इधर आ पंडित जी, पागल हो गए हमारे पिताजी बुढ़ापे। अरे कहा उस कन्हैया का नाम ले रहे, कन्हैया से शादी कर दो। काय को कर दो? तुम तो जानते हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले। हाँ हाँ, एक काम करो, चंदेरी में जाओ और हमारे साले ससपाल को हमारी बहन का टीका चढ़ा के आओ। उससे जाके कहना, भैया हम उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन जैसे भी वो निभा जरूर ले। एक खत भी लिखा रखो ससपाल के लिए। क्या लिखा? चंदेरी के बसरे वाले साले ससपाल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी हमसे किस लिए, हमने भी सोच लिया कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, फांस लेके आना, क्योंकि हमारे पिताजी कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे। अगर कन्हैया घर में आ गया, हो सकता है विवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और भी कुछ लिखा। क्या लिखा? अब खत लिखने लगा है ससपाल के लिए, वो रुको। शब्दों में लिख दिया, फांस लेके आना। बात होशियारी से आना, क्योंकि हमारे पिताजी कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे। अगर कन्हैया आ गया, हो सकता है घर में लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए। और वो खत जो है वो नाई और ब्राह्मण को दिया, कर ले जाओ। चले नाई और पंडित जी कुंदनपुर से, और चंदेरी के लिए ससपाल का दरबार लगाया। जो ससपाल ने देखा, ब्राह्मण देवा कहां से आए?
बोले हम कुंदनपुर से आए। अच्छा पंडित जी इधर आओ, बात तो हमारी बहन है, हमारे बहनों ही है, हमारी रिश्तेदारी है, सब ठीक है। हाँ, तुम्हारे बहनों ही ने हमें भेजा है ससपाल। क्यों? बोले हम तुम्हें बता देना चाहते हैं ससपाल, तुम्हारे बहनों ही अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना है, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससपाल? जो ससपाल ने सुना रुक्मिणी से शादी, बहनों की बहन से शादी, मेरी बहन की नंद से शादी, और तुम मुझसे पूछ रहे मेरा विचार? पंडित जी मेरा विचार तो ये है कि भगवान करे हमारी जैसे बहनों सबका को मिले, हम तैयार है, कदम तैयार। लेकिन जब खत खोला, कन्हैया का नाम पढ़ते ही पढ़ते उसका दिल दबने लगा कि पंडित जी हमारे बहनों ने ये क्या लिख दिया कि कन्हैया आएगा, और कन्हैया आएगा तो फिर शादी कैसे होगी? फिर ससपाल ने सोचा क्यों नहीं होगी, जो हमारे बहनों ने तारीख लिख के भेजी शादी वाली, उस दिन जाएंगे ही नहीं, शादी से 10-12 दिन पहले जाएंगे, शादी करके लौट आएंगे, बाद में कन्हैया आएगा लौट जाएगा। बोले हम तैयार। बोले बहुत बढ़िया। अपने मौसी के लड़का दंत वक्र से बोला तुम फांस सजाओ, और दंत वक्र इधर फांस सजाने में लग गया है। भक्तों कैसी फांस सजी है ससपाल की महाचंदेरी, देखिए। इधर फांस सजाने में लग गया है तो, और उधर ससपाल जो है वो अपने भाभी के पास पहुंच गया, कहने लगा भाभी कुछ औरतों को बुला लाओ गीत गा। भाभी बोली काय खुशी? बोले दूल्हा बनाओ खुशी, हम शादी करने जा रहे हैं। तो भाभी बोली पागल हो ससपाल, ना तो कम से लगो ना आई, ना शादी भाई आए, ना टीका आओ, जैसे दूल्हा बन के सीधे सीधे किसके घर पे जाओगे? बुद्धि खराब है क्या? बोले भाभी पागल हम नहीं, पागल तुम हो क्या? हाँ तुम तो जानती हमारे बहनों की कितनी अच्छी आदत के। हाँ हाँ, उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए मुझे चुना है, अर्थात मैं रुक्मिणी से शादी करने जा रहा हूं, अपनी बहन की नंद से शादी करने जा रहा हूं। तो भाभी बोली पागल हो क्या कह रहे हो? अरे नंद वो तो तुम्हारी पूजनीय के देवी है प्यारी। ससपाल बोल अगर ऐसी देवी देखी जाए कल से शादी बंद हो जाए, हमें देवी देखनी है, शादी करनी है तुम दूल्हा बनाओ। 2 लड़कियां बुलाई ले आई, दूल्हा बनाया। लेकिन जब दूल्हा बनाया तो इस ससपाल को असगुन ज्यादा हुए। असगुन कैसे? जाके शीशा मार जाना धरो रे, सोई हुई गई छीका यगारी।
असुन सर पे मोहर रखा, चीख हो गई, पटा से पैर फिसल गया, गिर गए। और जो ससपाल गिरे, एक लड़की गीत गाना तो भूल गई और बीच में ही हंसना शुरू हो गई। और जो लड़की को हंसता हुआ देखा, ससपाल को गुस्सा आ गया। ये लड़की क्यों हंसी? अरे क्यों हंसी? गिर गए तो क्या हुआ? बहादुर लोग तो ऐसे ही गिरते रहते, तू गीत गा। देख जा रही है, गा जल्दी जल्दी।